नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube का अपना पसंदीदा चैनल एमए न्यूज लाइव। हम लेकर आए हैं बिहार की 40 लोकसभा सीट को लेकर सबसे सटीक एग्जिट पोल। तो आपको बताते हैं प्रत्येक सीट का हाल। प्रथम चरण के हुए चुनाव में औरंगाबाद से सुशील सिंह जो बीजेपी से उम्मीदवार है, उनका सीधा मुकाबला राजद प्रत्याशी अभय कुशवाहा से है, तो ये सीट पर सुशील सिंह जीत रहे हैं। तो वही गया में मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। गया से एनडीए प्रत्याशी जीतनराम मांझी है, तो वही राजद प्रत्याशी कुमार सर्वजीत है। अगर बात नवादा की जाए तो यहाँ विवेक ठाकुर जो बीजेपी प्रत्याशी है, तो सीधे मुकाबला में राजद के श्रवण कुशवाहा को पटकनी दे रहे हैं। तो वही जमुई लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती चुनाव हार सकते हैं। ये सीट राजद के खाते में अर्चना रविदास दिला सकती है। अब दूसरे चरण की बात। किशनगंज से जेडीयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम कांग्रेस प्रत्याशी जावेद से चुनाव हार सकते हैं। कटिहार में मामला फंस सकता है। यहां जेडीयू से दुलाल चंद गोस्वामी, कांग्रेस से तारिक अनवर है। हॉट सीट पूर्णिया की बात करें तो यहां त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव और राजद से प्रत्याशी बीमा भारती मैदान में हैं, जिसमें संतोष कुशवाहा जेडीयू जीत दर्ज कर रहे हैं। भागलपुर जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल अपने सीधे मुकाबला में कांग्रेस के कद्दावर नेता अजीत शर्मा को हराते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही बांका में भी जेडीयू प्रत्याशी गिरधारी यादव राजद प्रत्याशी जयप्रकाश यादव से जीत रहे हैं। अब बात तीसरे चरण की। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल वीआईपी उम्मीदवार सुमन महासेठ को हरा रहे हैं। सुपौल से जेडीयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत राजद प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल से चुनाव जीत रहे हैं। अररिया से बीजेपी के प्रदीप सिंह राजद प्रत्याशी शहनवाज को पटकनी दे रहे हैं। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जो जेडीयू प्रत्याशी है, राजद के कुमार चंद्रदीप को हरा रहे हैं। खगड़िया से एलजेपी रामविलास के प्रत्याशी राजेश वर्मा का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह से मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। चौथा चरण। दरभंगा से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर चुनाव राजद प्रत्याशी ललित यादव से जीत रहे हैं। तो वही उजियारपुर से बीजेपी के उम्मीदवार नित्यानंद राय राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता को मात दे सकते हैं। बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह सीपीआई के अवधेश राय को हरा रहे हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह राजद प्रत्याशी अनिता महतो को चुनाव हरा रहे हैं। आपको बताते चले कि मुंगेर वही सीट है कि अनंत सिंह परोल पर जेल से बाहर आने के बाद ललन सिंह के पक्ष में हवा का रुख मोड़ा है। पांचवा चरण। सीतामढ़ी से जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर राजद के अर्जुन राय को हरा रहे हैं। तो वही मधुबनी से बीजेपी प्रत्याशी अशोक यादव राजद के अली अशरफ फातमी को चुनाव हरा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले अजय निषाद को हराने में सफल हो रहे हैं। सारण लोकसभा सीट जो काफी हॉट सीट मानी जा रही थी, तो यहाँ राजीव प्रताप रूड़ी जो बीजेपी से उम्मीदवार है, अपने सीधे मुकाबला में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य को चुनाव हरा सकते हैं। तो वही हाजीपुर से बिहार के युवा नेता एलजेपी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान राजद के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम को हरा रहे हैं। छठा चरण। वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी सुनील महतो राजद प्रत्याशी दीपक यादव को हरा सकते हैं। तो वही पश्चिमी चंपारण बेतिया से डॉक्टर संजय जायसवाल कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी को चुनाव हरा रहे हैं। पूर्वी चंपारण मोतिहारी से राधा मोहन सिंह जो बीजेपी प्रत्याशी है, वीआईपी उम्मीदवार राजेश कुशवाहा को पटकनी दे रहे हैं। शिवहर से जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद और राजद प्रत्याशी ऋतु जायसवाल में मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो वही वैशाली लोकसभा सीट की बात करें तो एलजेपी रामविलास प्रत्याशी वीना सिंह राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला से चुनाव हार सकती है। गोपालगंज से जेडीयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक सुमन वीआईपी प्रत्याशी चंचल पासवान को चुनाव हरा रहे हैं। तो वही सिवान लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय रहा, जहां जेडीयू प्रत्याशी विजयलक्ष्मी देवी राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद शहबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब है। लेकिन यहां समीकरण जेडीयू प्रत्याशी विजयलक्ष्मी देवी साथ बैठ रहा है और विजयलक्ष्मी देवी चुनाव जीत सकती है, जबकि महाराजगंज लोकसभा सीट से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कांग्रेस प्रत्याशी आकाश सिंह को चुनाव हरा रहे हैं। सातवां और आखिरी चरण। नालंदा लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार सीपीएम प्रत्याशी सौरभ कुमार को हरा रहे हैं।
पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंशुल अविजित कुशवाहा को चुनाव हरा रहे हैं। तो वहीं राजधानी पटना के एक और सीट पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर मीसा भारती के बीच मामला नजदीकी रहने की संभावना जताई जा रही है। आरा लोकसभा क्षेत्र से आर.के. सिंह सीपीएम प्रत्याशी सुदामा प्रसाद को चुनाव हरा रहे हैं, जबकि बक्सर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह से चुनाव हार सकते हैं। सासाराम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी शिवेश राम कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम को चुनाव हरा रहे हैं। तो वही सुर्खियों में रहने वाला काराका लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय है, जहां आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा, सीपीआई प्रत्याशी राजाराम सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बीच माना जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो खबर निकल रही है वह चौंकाने वाला है, क्योंकि यहां भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह दोनों प्रत्याशी पर भारी पड़ रहे हैं। तो वही जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी सुरेंद्र यादव जेडीयू प्रत्याशी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को चुनाव हरा रहे हैं। आपको हमारा एग्जिट पोल कैसा लगा? अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और कमेंट करें कि आपके अनुसार एनडीए और इंडिया गठबंधन कितनी सीट बिहार में प्राप्त कर सकता है। एमए न्यूज लाइव के लिए हमारे चुनावी एक्सपर्ट की रिपोर्ट।